क्वेश्चन टैग का मतलब बताते हैं, क्वेश्चन मतलब प्रश्न और टैग मतलब होता है जोड़ना, इसका ये अर्थ होता है भाई, ठीक है ना। ये यानी प्रश्न को क्या है भाई, जोड़ना, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया था सीधे पॉइंट पर आएंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखेंगे भाई, जैसे बात करेंगे कि मैंने बताया था आई एम ए बॉय, कोई बात नहीं, इधर देखो लाइव क्लास है, आई एम ए बॉय, तो इसका फिक्स बता दिए थे कि क्वेश्चन मतलब प्रश्न को जोड़ना। तो सबसे पहले बात करेंगे जो एम वाला होता है, इसका डायरेक्ट बोलते हैं आरंट आई, क्या बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें मैंने समझाया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए, तो यहां पर एम लिखने चाहिए, लेकिन इसका गलती से फिक्स होता है आरंट आई होता है, इस पर इसको रहने दो पहले, ठीक है जी, इसको रहने। इसके अलावा किसी और पर बात करते, जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और जब यहां पर नॉट लगा रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है, नॉट लगा रहेगा तो नहीं लगाना है, और नहीं लगा रहेगा तो थोड़ा स्टाइल में डजंट कर देते हैं, ठीक है जी। तब करेंगे जब यहां पर नॉट नहीं लगा है, तो ये ऐसे करेंगे, ये नॉट नहीं लिखता ऐसे, लेकिन यहां पर नॉट लगा है तो इसको क्या करेंगे, क्लियर हो गया। और यहां पर राम के लिए क्या होता है, ही, तो डज ही, पहले बताओ ये सही है, तो इस तरीका से हम लोग को पढ़ना, ठीक है जी। जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे यू, क्लियर कर लेना, अभी चैप्टर फिनिश होगा। यू, एक मिनट रुक जाओ, यू वेंट टू स्कूल, ऐसी बात करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले गो वेंट गॉन होता, गो वेंट, वेंट सुने हो पास्ट में, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डीड, क्लियर हो गया भाई। जब यहां पर नॉट नहीं लगाया जाएगा तो यहां पर लगाना है, तो डिडंट या डिड नॉट भी लिखना नहीं होता, हमारे पेपर में तो टिक मार्क करनी है, ये तो वैसे 10वीं टाइप से पढ़ रहे हैं। और इसके लिए क्या होगा, यू, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, समझ आया कि नहीं है। उसके बाद कुछ कल कंडीशन भी अलग से बताए थे, तो ये सिंपल हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, टोटल टाइप लिखना है, माने एक एक कर करके उसका साथ के साथ आंसर, सारा टाइप लिखवा देता हूं, जो कल पढ़ाए थे उससे भी हट के 3-4 टाइप स्टार्ट करो, लिखो। हम लोग पढ़े क्वेश्चन टैग, इसका मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस लिखना है और उसका हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद अगर इधर नॉट नहीं लगा रहेगा तो उधर नॉट लगाना है, और नॉट लगा रहेगा तो नहीं लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। और तूने क्या पूछा था भाई, डू। जैसे इन्होंने पूछा यू डू नॉट गो टू स्कूल, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर डू लिखेंगे, बोलिए, नॉट लगा है तो नहीं लगाएंगे, और यू, डू यू, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, क्लियर हो गया। कल तो पढ़ाए थे, 1-2 लोग छोड़ के सब लोग आए थे लगभग, ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और बताओ, जैसे हम बताएं कि भाई यू विल, ठीक है, गो टू स्कूल, कुछ भी मतलब मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, गो टू स्कूल, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले विल नॉट, तो उसको बोलते हैं ओंट, क्या बोलते हैं, ओंट। विल प्लस नॉट लिखकर क्या बोलता है, ओंट, वो तो लिखा रहेगा, तो क्या बोलेंगे, ओंट और यू। और वही रहेगा, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तो खाली क्या होगा, विल यू, होगा कि नहीं होगा। तो साथ के साथ कल जैसा मैंने 12-15 लाइन लिखवाऊंगा, साथ के साथ उसका आंसर क्लियर करेंगे। लिखते चलिए, स्टार्ट, सारा लाइन से बोलूं। ही हैड गॉन देयर, he had क्लियर। अब खुद बता दो तुम लोग, बोलो भाई, सभी लोगों को पता है। तो क्या करेंगे भाई, माने ये ऐसे लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है, लेकिन हम लोग को 10वीं हम लोग को टिक मार्क करनी है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं, ठीक है। ऐसे कॉमा रहेगा, और फिर देखो ये हैड, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, देयर, यूज्ड टू, ऑट टू। मैं सारा बोल दिया क्योंकि सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, हैड लिख दिया, इधर नॉट लगा है तो हैडंट, क्लियर। और ही का क्या लिखेंगे, ही, और ही ऐसे लिखेंगे, लेकिन लिखना क्या हमें, तो बस पॉइंट, क्लियर हो गया, हो गया। और जैसे मैं कहूं आई एम रॉन्ग,
तो इसका तो फिक्स है। आई एम रॉन्ग का क्या होगा? ये तो फिक्स है ना, आरंट आई, ये फिक्स है, ये फिक्स है आरंट आई। ठीक है जी। जैसे मैं कहूं सी इज अगली, बताओ जल्दी जल्दी। इजंट सी होगा, इजंट सी। क्लियर? चलिए, हो गया ना भाई, ये सिंपल वाला बात है। सिंपल क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। तो मैं ओरल बोलूं कि यू डिड गो टू स्कूल, ओरल तुम लोग भी बताओ बिना लिखे। यू डिड गो टू स्कूल, बोलो। क्लियर हो गया? चलो, जैसे मैं कहूं ही केम हियर, ही केम हियर, ही केम हियर। ठीक है जी। अब देखो केम पास्ट में है, कॉम केम, तो इसके लिए क्या लगेगा? डिड, और नॉट नहीं लगाया तो, और ही का ही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पहला पॉइंट, माने रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, हमें लास्ट का रूल पढ़ाना है। जैसे मैं लास्ट से पढ़ाता तो और मजा आता, लेकिन कल तो बता ही दिया था। मेन चीज वो समझना जो टेढ़ा हो, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए ये भी नहीं आता, ये भी तो दिक्कत है। इंग्लिश से इसमें तो बेस से तो क्लियर। चलिए अब आगे चेंज कर देता हूं। बोलो, नो वन नोज दिस मैटर। मैं लिखता हूं, बताइए। कल नो वन के लिए बता दिया था, क्या लगता है भाई? दे। कल बताया था ना भाई? तो देखो भाई, सबसे पहले यहां पर होगा डू। ठीक है जी, क्लियर? अब कैसे देखेंगे, समझिएगा। जहां पर एस लगा रहता है या नहीं लगा रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, ये बात आप लोग को पता है। और हम लोग को यह भी पता है कि ही सी इट एनी नेम के साथ डज होता है, और बाकी सबके साथ क्या होता है? डू। हम लोग को यह भी पता है कि कल नो वन वाला सारा पॉइंट बताए थे, कल सुने होगे, वहां पर दे बताए थे। तो दे के साथ क्या लगता है? डू। तो पहले क्या लिख दिया? नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्लियर। और उसके बाद क्या लिख दिया? समझाया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नहीं, ये नो पहले निगेटिव, जैसे निगेटिव मीनिंग पहले ही हो गया तो निगेटिव। जो नो नॉट होता है ना, ये निगेटिव बस करता है, तो इसलिए इसके लिए नॉट का प्रयोग। जैसे मैं कहूं ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, तो बताओ हम लोग क्या बनाएंगे? पहले बताओ। डजंट, यही तो बनाएंगे भाई। ही बोलो। अब मैं बोलूं ही डज नॉट गो टू मार्केट, अब बताओ क्या लगेंगे? डज ही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया ना, क्योंकि नॉट लगा है। अब क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट चेंज करता हूं। कल बताए थे भाई नो वन नो बॉडी, बताए थे ना भाई? चलो एक और लिख लो, तब चेंज करेंगे। नथिंग इज योर्स, लिखिए मेरे भाई। नथिंग इज योर्स। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले इज है तो आपको इज लिखना है जी। ठीक है जी। अब यहां पर नॉट नहीं लगा है, नहीं लगा है कहीं, इधर तो नहीं लगा है ना भाई, तो नॉट लगा सकते हैं। तो हमें सीरियस में यह देखना होता है कि नथिंग नो बॉडी, ये मीनिंग है लेकिन निगेटिव सेंस दिखाता है। ठीक है, ये तो एक मीनिंग है, नो नहीं है, इसके नो और थिंग थोड़े लिखा है, ये तो नथिंग मीनिंग होता है, तो इसके चलते निगेटिव होता है, तो इसलिए नॉट वाला तो पॉइंट होगा नहीं। और नथिंग एवरीथिंग थिंग वाले के लिए कल क्या बताए थे? इट, तो इज इट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ोगे जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कल लक्ष्मी कह रही थी लिटिल के बारे में, तो उसके लिए एक लिखो एग्जांपल। आई हैव ए लिटिल मनी। आई हैव ए लिटिल मनी।
ठीक है, एक और एग्जांपल लिखेंगे। आई हैव नहीं बोलूंगा, देखो बोर्ड पे। क्लियर? तो सबसे पहले कल वाली बात लक्ष्मी देख लो, है ना। सबसे पहले लिटिल, एक ये मीनिंग होता है, और एक होता फ्यू, एक होता ए लिटिल और एक होता ए फ्यू। एक द लिटिल भी द फ्यू भी होता है, लेकिन यहीं तक समझो क्योंकि सब लोग अभी पढ़ने में इंग्लिश ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है। तो होता क्या है, इसका प्रयोग, ये सब लाइन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में होता है और इसका प्रयोग काउंटेबल में होता है। पहले तो ये समझना, जैसे अभी आप देखो कि इसको मनी को जैसे अनकाउंटेबल बोलते हैं और बुक्स को काउंटेबल बोलते हैं, तो देख लो दोनों में अंतर हो गया। तो इसका प्रयोग अनकाउंटेबल, इसका प्रयोग काउंटेबल, पहला पॉइंट तो ये क्लियर। दूसरा, इसका प्रयोग 9 के बराबर, माने इसका मीनिंग होता है 9 के बराबर, और इसका भी मीनिंग 9 के बराबर। इसका मीनिंग थोड़ा, इसका मीनिंग थोड़ा। क्लियर? तो ये अब बताओ इसमें क्या समझना है, ये आगे बात समझ में। ये भी, ये अनकाउंटेबल में, ये काउंटेबल में। इसका प्रयोग 9 के बराबर, ये 9 के बराबर, ये थोड़ा, ये थोड़ा। क्लियर हो गया? क्लियर? अब आ जाओ टॉपिक पर। बात करते हैं कि जैसे ए लिटिल लगा है, केवल लिटिल नहीं है, क्या है, ए लिटिल है। तो इधर आ जाओ, सबसे पहले हमें तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हैव बोलो, नॉट तो कहीं नहीं है, तो हैवंट, क्योंकि ए लिटिल है, निगेटिव नहीं होता। मैंने बताया ना निगेटिव कौन होता है, ठीक है। तो हैवंट और क्या लिखे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरीके से इसका भी क्या होगा, हैवंट आई। क्लियर हुआ? हैवंट आई। क्लियर हो गया? तो जब चैप्टर को फिनिश करो कल से आज में, अब समझ में आ रहा होगा। सारा इंक भर दिया ना, कोई नहीं, और ला दो भाड़ा पर कहीं से, उसको भर दो। इसमें भी ऐसे ही करे हो? नहीं सर। ठीक है भाई, हो गया क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलेंगे पेपर के लिए। मैंने अब समझो कि एकदम सीरियसली पेपर वाला पॉइंट, ठीक है ना, एसएससी लेवल का, इसके बाद स्टार्ट होगा। जैसे लिखेंगे स्विच ऑन द रेडियो, अब इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब इसमें आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब और चाहिए आपको सब्जेक्ट। ना यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ना सब्जेक्ट दिख रहा है, ना टेंस का पता चल रहा है। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? एक वर्ड होता है, जैसे कभी सेंटेंस पढ़ोगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस सुने होगा, ऑप्टेटिव। क्लियर? तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, बोलो। तो इसे बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान कैसे होती है ऑप्टेटिव की? हाँ हाँ, अपनी पढ़ाई और खराब, साथ में मेरा भी खराब। ऑप्टेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, और उसमें होता मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। बोलते तो होगे सब लोग एक दूसरे को, लेकिन अर्थ नहीं समझते होगे। ठीक है जी, तो कहने का सेंस है कि उससे बोलते हैं ऑप्टेटिव, इसे बोलते हैं ऑफर्मेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑफर्मेटिव, इसलिए हर जगह ऑफर्मेटिव यूज होता है, उसका मतलब निगेटिव नहीं होता। तो जहां पर ये चीजें होएगा, इसमें कहेंगे विल यू या वोंट यू का प्रयोग होगा। जैसे 2-3 और सेंटेंस लिखना, तो इसको ऑप्टेटिव नहीं बोलेंगे, पहले तो ये क्लियर करना है। हाँ ठीक है जी, जैसे लिखेंगे प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी मनी। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर जो पॉइंट होगा, इसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? लेकिन ऑफर्मेटिव है, ऑफर्मेटिव का मतलब जो, मतलब क्या हिंदी में स्वीकारात्मक, मतलब निगेटिव में नहीं है। तो इंपेरेटिव का अर्थ क्या होता है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस। जैसे हम बोले स्विच ऑन द रेडियो,
इसका मतलब एक तरह से ऑर्डर ही हो गया। जैसे मैं बोलूँ प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो रिक्वेस्ट हो गया। जैसे स्टैंड अप, तो ऑर्डर भी हो गया। मैंने बहुत सारी चीज होती है। तो जहां भी ऐसा पॉइंट आएगा तो इसमें निगेटिव तो कोई नहीं है, जितनी लाइन बोला इसमें, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको तो लिखना नहीं, आपको तो टिक मार्क करना, लेकिन 10वीं के हिसाब से तो इसका बोलना विल यू या ओंट यू। विल प्लस नॉट को क्या बोल देते, ये दोनों सही है। अब कहोगे कि ये दोनों कैसे सही है, तो सबसे पहले ये यू कहां से आया। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस की बात रहता है तो यू छुपा हुआ रहता है। मैं कहूं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं किसी से कह रहा हूं तो सामने वाला का ऑर्डर दे रहा हूं, मैंने तुम या आप जो भी बोल लो, तो ये यू यहां पर क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। तो आपको इसका विल यू या वोंट यू दोनों सही है। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जब अफर्मेटिव इंपरेटिव रहेगा तो दोनों हो सकता है, और जब निगेटिव होगा तो उसके खिलाफ क्या होता है, माने अफर्मेटिव। जब निगेटिव रहेगा तो नोट नहीं लगाना है, लेकिन जब नोट नहीं लगा रहेगा तो नोट वाला भी और बिना नोट वाला भी दोनों सही होगा। अभी समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला। जैसे मैं बोलूं कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका क्वेश्चन टिक बनाना है तो आप कहोगे विल यू और वोंट यू दोनों होगा। बात क्लियर हो गया। अब मैं बोलूं डोंट ओपन द डोर, तो वहां पर केवल विल यू ही होगा। समझ में आया कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा। तो जहां पर निगेटिव नहीं होगा वहां पर दोनों सही है, मान ये रहे तब भी सही है, ये रहे तो तब भी सही है। और जब इधर निगेटिव आ जाएगा तो केवल मतलब विल यू बोलो या अफर्मेटिव सही होगा। समझ में आया कि नहीं, अभी तक नहीं आया, आगे कि नहीं आया, तो ये बात क्लियर कर लो। तो इसके आंसर ये दोनों सही है, ठीक है जी। अभी मत करना, ऑप्शन में रहेगा तो दोनों को मारेंगे। बहुत तुम ऑप्शन देखते हो, सीधे जगह पाओ, इसको पहले सीख लो, क्लियर कर लो, ठीक है जी। तो इसका जैसे होगा स्विच ऑन द रेडियो, तो विल यू या वोंट यू दोनों, क्लियर। और यहाँ पर कॉमा देगा और ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक और लिख लो एग्जाम्पल, डोंट स्विच ऑफ द लाइट, डोंट स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। क्लियर। अब आप लोगों को पता चल गया, पहले बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अतुल बताओ समझ में आया कि नहीं, अतुल ही नाम बताया था ना, समझ में तो आ गया ना, आ जाएगा सब। ये हम लोगों को पहले पढ़ना था, सब पढ़ के भूल गए, लेकिन ये कंपटीशन के हिसाब में मेन पॉइंट देखना होता है कि एकदम क्लियर हो जाए। मैं बताऊं कि मैथ्स हो, हिंदी हो या कुछ भी बोलो, मैं तो सारा चीज पढ़ाता हूं तो हार्ड कम लगता है। हार्ड तो हर चीज होता है अपने से ऊपर लेवल का, लेकिन इंग्लिश बहुत ईजी मेरे को शुरू से लगता है। इंग्लिश बहुत ईजी होता है। इंग्लिश बोलना अलग चीज होता है, लिखना अलग होता है, और टिक मार्क करना अलग होता है। अगर किसी को लिखकर कोई लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, डिपेंड करता है कि आपके लिखने का सामने वाला का बताना क्या है, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन लिखते थे तो शुरू के 2 लाइन आई बेग टू से, वो वाला लाइन तो फिक्स है, ठीक है ना। टू द हेडमास्टर या प्रिंसिपल स्कूल, ये डॉट सब्जेक्ट, लीव फॉर 4 days, योर ऑब्डिएंट, ये सब बीच में थोड़ा सा मार दो, ठीक है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे तो सामने वाला तो पढ़ेगा ठीक से, है नहीं तो ओके मार देगा। हिंदी वाला है, ठीक है ना। हाँ, बिहार में कोई व्यक्ति विधायक है या मंत्री नहीं, कोई ऑफिसर है, अगर इंग्लिश में उस दिन बोल दिया है तो नीतीश कुमार जी पूरा डांट दिए, क्योंकि तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। तो इसको ये कह सकते हो कि आप हिंदी में ज़्यादा बोलो, लेकिन ये आप डांट तो नहीं सकते हो क्योंकि इंग्लिश चलती है। लेकिन उधर नीतीश, इधर योगी जी, और हम लोग बीच में भोगी जी। क्लियर हो गया। तो ये सारा क्लियर हो गया, पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, तो दोनों हो गए क्लियर। अब टाइप चेंज करता हूं, बताएंगे। अब यहां पर 2 पॉइंट होता है, पहले लिख लो सेंटेंस, उसके बाद बात करेंगे। लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, जल्दी लिखेंगे और इसका पॉइंट समझेंगे। लेट अस हेल्प हर, लेट अस हेल्प हर, 2 तो एग्जाम्पल में हो जाएगा क्लियर। क्लियर हो गया। लेटस का प्रयोग कहां करते भाई, बताओ। लेटस का प्रयोग कहां करते हैं। नहीं, वो तो आप हिंदी बता रहे हो, चलो इस काम को करो, वो तो ठीक है। तो इसका प्रयोग माने इसका किस सेंस में यूज होता है। अगर परमिशन, बहुत बढ़िया, परमिशन में करते हैं। इसलिए करते क्योंकि लेट लगा है, यही तो है प्रेरणा।
क्यों थोड़ा सा घुमाने लगता हूं तो क्यों घूम जाते हो? क्योंकि हम पढ़े थे बस क्लास में, अच्छा से नहीं पढ़े घर पे, ठीक है ना। कोई मैं YouTube के सामने कहूंगा, ये तो वीडियो YouTube पर जाएगी, कि बहुत लोग कहते हैं भाई इन्होंने खूब पढ़ा लेकिन इनसे माने ये काम नहीं हो पाया, इसका मतलब कमियां है। लेकिन उसको लोग खूब पढ़ा इसलिए क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं बोले। जैसे बहुत लोग कहते हैं ये व्यक्ति खूब इंग्लिश में बोलता है क्योंकि तुम समझ नहीं पाते हो। समझ में आएगी नहीं आया? कोई भी, अच्छा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आप लोग इसलिए रुके हो क्योंकि ये बात समझ में आ रही है। सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तुम क्या करते हो? मेरे को तो बिल्कुल नहीं आए, समझ में ना आवे तो समझ में आनी, अगर समझ में आया तभी तो बात क्लियर हो गया। इस बात को ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने कहा मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपया है, फिर कहा 16 लाख, और उसके अकाउंट में था उस समय 250 रुपया। वो सुनेगा, वीडियो भी देखेगा तो कुछ चीजें कहने का भी अच्छा लगता है। तो अकाउंट, अब एक ही बार इतना फ्लप मत करो। इंग्लिश तुम बहुत, सॉरी एक लड़का रोड पर इंग्लिश खूब बोलता है, यानी वो पगला आ गया है, क्योंकि पगला होगा तो इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। बोलने का मतलब जो भी चीज समझ में आनी। इसके लिए क्या होता है कि जब हम लोगों ने ये चीजों को हमने पढ़ लिया तो जाके घर पर पढ़ना पड़ेगा। सारा चीज इजी है लेकिन हम पढ़े सारा गलत बोल रहे हैं। अब सोचो कि पेपर में बैठे हो तो क्या करोगे? ठीक है जी, अगर कोई पूछे कौन सी गाड़ी चाहिए तो हम तो चाहते कि बस वही वाली बात बता दिया, उसका अंत ही नहीं है सोचने का। तुम कहोगे, अगर पूछ दो कि कौन सी गाड़ी चाहिए, करो तुम्हारी औकात है मेरे को कहां तक गिफ्ट कर सकते हो, यही कहोगे ना खुल के बात। और अभी नहीं मिला तो कुछ भी दिलवा दो, वाली बात हो जाती है। तो बात कहने का सेंस है कि अगर आप चीजों को पढ़े हो, अगर सही से पढ़े होगे तो हम लोग को सब 8वीं 10वीं का ही खेला है, बाद में पढ़ाए भी और अभी तक पढ़ाए, लेकिन ज्यादातर वो ये बेस मजबूत तो सारी मजबूत। इस बात को ध्यान रखना। जब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, केवल अस रहता है, इसमें खाली क्या रहेगा? तो इसको बोलते हैं प्रोपोजल या सजेशन। प्रोपोजल या प्रोपोजल मतलब आप कह सकते हो प्रस्ताव, और सजेशन मतलब सुझाव। केवल अस रहेगा और इसके अलावा कुछ भी ऑब्जेक्टिव में होगा तो उसे बोल देंगे परमिशन। जैसे कहते हैं ट्रंक परमिट है, उस पर लिखा रहता है परमिट, इस तरीके से। जैसे मैं बोलूं लेट मी डू दिस वर्क, बोलो, ये परमिशन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लेट अस डांस, चलो नाचे, तो उसमें कौन सा परमिशन है? उसे बोलते हैं सजेशन। ठीक है जी, तो दोनों में अंतर है। अस केवल यहां फिक्स रहता है, अस। इस बात को ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं प्रोपोजल या सजेशन और इसको बोलते हैं परमिशन। इसमें अनुमति। और इसमें क्या होता है भाई, जैसे एक वर्ड हो गया कैन, एक हो गया मे। इसका मतलब होता है, इसका जब यूज तो कई जगह करते हैं लेकिन एक जगह जहां इन दोनों में रिलेशन है उसकी बात कर रहा हूं। इसका प्रयोग करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, और इसका प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए। इस बात को ध्यान। जैसे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? बचपन में तो कई सालों तक तो हम लोग पता ही नहीं है कि मैं आई गो आउट बोल रहे हैं, लेकिन इसे पता नहीं, बस हम लोग को ऐसे ही बोलना है, यही तो पता था। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें तो बहुत पहले से पता था। और ये जो कैन का प्रयोग करते हैं इसका मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी, वहां के लिए। ठीक है जी, जैसे कैन आई लिफ्ट इट, इस तरीके से जो यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। तो कहने का सेंस है कि इन दोनों में पहला अंतर समझ लो, क्लियर? तो इसका मतलब प्रोपोजल या सजेशन। जैसे पहला क्या बोले थे, लेट अस डांस टुगेदर, और दूसरा बोले थे लेट अस हेल्प हर। जहां पर ये रहेगा मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रोपोजल या सजेशन, शैल वी फिक्स है। क्या बोलेंगे? शैल वी नहीं बोला हूं, शैल वी। क्लियर? ये फिक्स है। जल्दी करोगे? थोड़ी यार, अब अभी है थोड़ी सी है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत आगे चल के हमारा गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। जब पढ़ाने लगोगे ना तो फिर, हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो? अभी आ रहा हूं। क्लियर हुआ? पहले बताओ, क्लियर हो गया? जैसे मैं बोलूं लेटस रीड द गीता, तो शैल वी, समझ आ गया ना, लेटस। अब दूसरा वाला लिख दो, यही वाला एग्जांपल लिख लो जो मैंने बोला। एक और लिख लो इसके साथ अलग से, लेट हिम गो, इसका अर्थ होता है उसे जाने दो। तो ये भी एक तरह का किसी ना किसी का परमिशन है। क्लियर? तो इसके लिए लगता है विल यू, क्या लगेगा? ये फिक्स है। तो आपको ये याद चाहिए। यहीं पर आकर हम कुछ समय बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, फिर पढ़ेंगे। रोज तो पढ़ना ही है, तो फिर उसमें क्या है, थोड़ा आज ज्यादा पढ़ लेंगे तो ये नहीं कि आज पढ़ के कल जाकर मेरिट बन जाएगी।